बीते 4 दिनों से जारी यूपीएससी में सिलेक्ट होने का को लेकर मध्य प्रदेश से उठा बवाल अब आज थम गया है। यूपीएससी ने आज विधिवत भारत सरकार की पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी करके इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है। इस पूरे मामले में अलीराजपुर की आयशा मकरानी ने क्लेम किया था कि उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और वो सेलेक्ट हुई थी और उनकी 184 रैंक बनी है, और इसी तरीके का क्लेम देवास की ही आयशा ने किया था। लेकिन आज यूपीएससी ने क्लियर कर दिया कि कौन सी आयशा आईएएस बनी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर अलीराजपुर की आयशा मकरानी की है। शहर में जुलूस निकाला गया, शहर काजी से भी मुलाकात हुई। दावा किया गया कि यूपीएससी 2022 का इंटरव्यू देने के बाद 184वीं रैंक पर आयशा मकरानी चयनित हुई हैं और वो अब आईएएस बनेगी। और इसी पूरे मसले को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया जब देवास की भी आयशा नाम की एक युवती ने क्लेम किया है कि वो 184वें रैंक पर है और वो चयनित हुई है, न कि अलीराजपुर की। इस पूरे मसले पर दोनों के अपने वीडियो स्टेटमेंट भी जारी हुए और मीडिया रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आई। इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। हालांकि एक चीज जो पड़ताल के दौरान सामने आई थी वो ये थी कि अलीराजपुर की जो आयशा मकरानी है उनका जो प्रवेश पत्र है वो प्रिंट आउट टाइप लग रहा था और उसमें क्यूआर कोड नहीं था। हालांकि रोल नंबर दोनों सेम थे, देवास की आयशा के और अलीराजपुर की आयशा के। इसको लेकर कन्फ्यूजन हुआ कि आखिर 184 रैंक पाने वाली आयशा हकीकत में कौन है, देवास वाली या अलीराजपुर वाली। इसको लेकर कई मेल मिलने के भी दावे किए गए। लेकिन आज यूपीएससी ने विवाद के बाद और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की है। ये प्रेस रिलीज के अनुसार यूपीएससी ने दावा किया है कि उसका सिस्टम फुल प्रूफ है और उसमें कोई सेंधमारी और गड़बड़ी नहीं हो सकती। यूपीएससी के प्रेस नोट के दावे के अनुसार, जो कि आज पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए, जो कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण संस्था है, ये प्रेस रिलीज कार्मिक मंत्रालय यानी यूपीएससी के जरिए जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि 2 व्यक्तियों के द्वारा दावे किए गए थे कि वो चयनित हुए हैं। इस मामले में उन्होंने जब व्यापक पड़ताल की, जिसका विवरण इस प्रकार है। यूपीएससी ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा कि सुश्री आयशा मकरानी पुत्री श्री सलीमुद्दीन मकरानी, जो यूपीएससी द्वारा अपनी अंतिम सिफारिश का दावा कर रही हैं, उनके पक्ष में जो दस्तावेज का परीक्षण किया तो वो जाली प्रतीत हो रहे हैं। उनका वास्तविक रोल नंबर 780506 है। उनके द्वारा यूपीएससी लिखता है कि 5 जून 2022 को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हिस्सा लिया गया था और सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में केवल 22.22 अंक और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में उन्हें 21.09 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। परीक्षा नियमों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पेपर 2 में कम से कम 66 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वह न केवल पेपर 2 में उत्तीर्ण होने में विफल रही, बल्कि पेपर 1 के कट ऑफ अंकों की तुलना में भी उन्हें काफ़ी कम अंक प्राप्त किए थे, जो कि वर्ष 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 88.22% थे। इसलिए सुश्री आयशा मकरानी उसे हासिल करने में विफल रही। यानी यूपीएससी यहाँ कह रहा है कि इंटरव्यू तो छोड़िए साहब, वो प्रारंभिक परीक्षा के पहले चरण में ही आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता। यूपीएससी ने आगे क्लियर किया है कि सुश्री आयशा फातिमा पुत्री नजीमुद्दीन, जिनका रोल नंबर 78117444 हैं, जो कि देवास की हैं, वो वास्तविक उम्मीदवार हैं और जिन्हें यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम में 184वां रैंक हासिल करने की सिफारिश उन्होंने की है। यानी कि वो चयनित उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यूपीएससी ने काफ़ी हैरानी जताई है मीडिया रिपोर्ट्स पर भी, न्यूज़ चैनलों पर भी, और जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनकी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को की भी यूपीएससी ने आलोचना की है। यूपीएससी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके का वातावरण आयशा मकरानी अलीराजपुर के द्वारा बनाया गया, उससे भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसे अधिसूचित
सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों का उल्लंघन पातक के रूप में देखता है और परीक्षा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध यूपीएससी इनके खिलाफ धोखाधड़ी के कृत्यों, आपराधिक एवं धोखाधड़ी, अनुशासनहीनता के मामले में क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इस पर विचार कर रहा है। साथ ही यूपीएससी ने मीडिया रिपोर्ट्स के तरीकों पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी यूपीएससी का पक्ष जाने मीडिया ने रिपोर्टिंग की और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की, जिससे यूपीएससी की छवि भी प्रभावित हुई, उस पर सवाल खड़े हुए। इसलिए एडवाइजरी भी जारी की है यूपीएससी ने कि मीडिया चैनल्स, पोर्टल्स जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें और कम से कम यूपीएससी अपेक्षा करता है कि उसका पक्ष किसी भी रिपोर्टिंग के पहले जान लिया जाए। तो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया कि आखिर इस तरीके से इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है, जो कि यूपीएससी में चयन को लेकर 2 आईएएस, एक समान रोल नंबर और एक समान रैंक को लेकर खड़ा हुआ था।